हमेशा स्पॉटलाइट के सेंटर में रहने वाले सिंह राशि के जातकों के अगले 6 महीने किस तरीके के होने वाले हैं, इस वीडियो में उनके करियर, फैमिली लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, बच्चे, हैप्पीनेस, सैडनेस, हर चीज़ के बारे में बात होगी। यानी जीवन के हर पहलू को अगले 6 महीने में कवर किया जाएगा कि क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, कहाँ लाभ है, कहाँ हानि है, कहाँ ध्यान रखना है और कहाँ भरपूर तरीके से आप फ़ायदा ले सकते हैं। सब चीज़ों पर चर्चा होगी और बहुत लॉजिकल एनालिसिस होगा दोस्तों। यहाँ आपकी लग्न कुंडली बनी हुई रखी है तो हर चीज़ को आप समझ पाएंगे और साथ में इस वीडियो में एक बहुत शक्तिशाली रेमेडी भी बताई जाएगी जिसको करके आप अपने इन 6 महीनों को बहुत अच्छे तरीके से सफल बना पाएंगे। तो सिंह राशि वालों, इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे आपके लग्नेश सूर्य देव की, क्योंकि सूर्य अपनी स्थिति को हर महीने बदलेंगे और हर महीने क्योंकि आपके लग्नेश हैं तो अलग अलग चीज़ों को आप फेस करेंगे। तो अभी देखिए, सूर्य 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में रहेंगे आपके 12वें भाव यानी द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ, उच्च के बृहस्पति के साथ। अब यहाँ पे जो भी लोग, चलिए करियर के साथ में शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि करियर से ही धन जुड़ा है, फैमिली जुड़ी है, सभी कुछ रहता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे किन लोगों के लिए लाभ है? जो लोग अपने घर से दूर रह के काम कर रहे थे, या अगर आप प्राइवेट कंपनी में हैं और आप एमएनसी से जुड़े हुए थे, मल्टीनेशनल कंपनी, या आपके क्लाइंट्स फॉरेन से हैं, हॉस्पिटल्स को भी ये द्वादश भाव दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को भी यही भाव दिखाता है, मेडिटेशन, अगर आप इस तरीके के अकल्ट साइंसेस से जुड़े हुए थे तो इस समय पे उन लोगों को अपने करियर में और आपका रुझान भी इन चीज़ों की तरफ आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी इस समय ना सिंह राशि वालों, इस बात को आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि 16 जुलाई के बाद क्या ऐसा हो रहा है कि आपको अकेले रहने की इच्छा ज़्यादा हो रही है और अकेले में आप ऐसा भी महसूस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति भी उच्च के बैठे हैं कि आप आध्यात्मिक तौर पर प्रगति कर रहे हैं, यानी आपका ज्ञान बढ़ रहा है आप जब अकेले में समय बिता रहे हैं। तो इस चीज़ को करिए भी, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी रहेगा और इससे आपके लिए आगे चल के बहुत सारे रास्ते भी खुलेंगे। देखिए, अब इसके बाद 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में सूर्य देव रहेंगे आपके लग्न में। लग्न में सूर्य का होना बहुत ही ज़्यादा शुभ है, यानी अगस्त और सितंबर के महीने को आप अपने लिए बहुत ज़्यादा लकी मान सकते हैं। हेल्थ वाइज यहाँ पे किसी भी तरीके की समस्या होती हुई नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि सिंह राशि के जातक ना इस समय पे किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। आपके लग्न में केतु का गोचर चल रहा था तो कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम, स्पेशली आपको इस समय पे छोटे मोटे कट्स लग जाना या फिर डॉग बाइट का भी थोड़ा सा डर था। तो इस समय पे सूर्य आपको यहाँ पे वो शक्ति दे रहे हैं कि आप इन चीज़ों से खुद को बचा के रख पाएंगे, आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पे चला जाएगा, मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा। साथ ही आपके अंदर वो अथॉरिटी आएगी और जिस चीज़ के लिए ना सिंह राशि वाले जाने जाते हैं कि ये हमेशा एक लाइमलाइट में बने रहते हैं, यानी लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय, तो ये, और वो भी पॉजिटिव सेंस है क्योंकि लग्नेश खुद लग्न में आए हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति है। बस दोस्तों यहाँ पे ना क्योंकि केतु भी बैठे हुए हैं सूर्य के साथ में, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अगेन उन लोगों का बहुत सम्मान करना है जो लोग स्पिरिचुअल हैं। इस समय पे अगर आपके साथ कोई ऐसे संत महात्मा जुड़ रहे हैं तो उनका सम्मान करें। और थोड़ा सा ना, अब जो आपकी वो कट ऑफ रहने वाला था कि आप अपनी पर्सनालिटी पे उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, अपने आप में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि करना क्या है और आप खुद को ना थोड़ा सा साइडलाइन कर रहे थे, तो ये वो समय है कि आप अपने ऊपर दोबारा से काम करना शुरू करेंगे और आपकी वापस से वो रेप्यूटेशन, रिस्पेक्ट समाज में बनने लगेगी जो आप पिछले कुछ समय से मिस कर रहे थे। अब इसके साथ में सूर्य आ जाएंगे 16 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच में आपके द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में कन्या राशि में सूर्य आएंगे। अब ये वो समय है सिंह राशि वालों जब आप अपनी लाइफ के रिसोर्सेज को कमाने में बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, यानी धन अर्जन पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। लाइफ में कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है, क्या वो चीज़ें हैं जो हैं, कौन सी चीज़ें जिनकी कमी है, उनको आप जुटाएंगे इस समय पे आपका पूरा, और आपको वो चीज़ें मिलती भी चली जाएंगी। यानी इस टाइम पे आपकी प्लानिंग्स जो भी रहेंगी ना, क्योंकि कन्या राशि में सूर्य हैं दोस्तों, तो आप जो भी प्लानिंग करेंगे, खास तौर पे यहाँ पे बात हो रही है आपके फाइनेंशियल प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग, आपके बैंक अकाउंट्स, इन सब चीज़ों को लेकर, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। यानी यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय पे। और साथ ही आपके परिवार की स्थिति भी अच्छी होगी, यानी फैमिली में हो सकता है अगर कोई जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे तो उनका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होना, यानी
फैमिली की रिस्पेक्ट बढ़ना और गवर्नमेंट से कनेक्शन बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगर आपका कोई काम भी था जो आप गवर्नमेंट के साथ जुड़ के कर रहे थे, सरकारी काम था, तो वहाँ पे भी आपको इस समय पर लाभ देखने को मिलेगा। अब इसके साथ में दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ किस समय पे ध्यान रखना है उसकी बात कर लेते हैं। वो रहेगा 16 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में। दोस्तों यहाँ पे सूर्य हो रहे हैं तृतीय भाव में नीच के। अब इस जगह पे ऐसा हो सकता है कि आप देखिए, जैसे कि बात करी कि आप बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ, बहुत प्लानिंग के साथ अपने रिसोर्सेज को, फाइनेंसेस को बढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अचानक से यहाँ पे आते ही, जैसे ही सूर्य का गोचर यहाँ पे होगा, आपका मन थोड़ा सा फीका पड़ सकता है। यानी हो सकता है कि जो भी आपने मेहनत की वो एकदम से आप फुल स्टॉप लगा दें, यानी वो चीज़ पे वो नहीं करना है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन हो सकता है इस समय पे, आप एकदम से विचलित महसूस कर सकते हैं। सिंह राशि वालों, अपनी ये कराई मेहनत पे पानी मत फेर दीजिएगा सूर्य की इस स्थिति को देख के। देखिए यहाँ पे सूर्य तुला राशि में है। अब इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत एनालिटिकल वीडियो होने वाला है। इसको आप समझेंगे तो आप बहुत सही तरीके से, अगर ग्रह ने थोड़ी सी खराब स्थिति भी बनाई हुई है ना, उसको भी अपने लिए फ्रूटफुल कर लेंगे। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक बैलेंस बना के चलना है। यानी आपकी वर्क लाइफ, फैमिली लाइफ, इसमें एक बैलेंस बना के चलेंगे तो ये सूर्य आपको किसी भी तरीके की समस्या नहीं देंगे। साथ में क्योंकि इस राशि में शनि उच्च के होते हैं, तो मेहनत करने से नहीं बचना है। यानी जो मेहनत आपने यहाँ की उसका फल अगर आपको लग भी रहा है कि थोड़ा समय लग रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, फल मिलेगा ज़रूर सिंह राशि वालों, इस बात का प्रॉमिस है। लेकिन बस आपको क्या करना है, अपनी मेहनत में फुल स्टॉप नहीं लगा देना है, मेहनत करते रहनी है, तो लाभ देखने को अवश्य से मिलेगा आपको। और ख़ास तौर पर जो लोग स्किल्स वाले काम से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन बेस्ड काम से जुड़े हैं, उनको इस समय पे हम्बल रहना, यानी विनम्र रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप ऐसे रहेंगे तो आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे, चाहे वो कितनी भी खराब हालत में हो, चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों कि मंगल देव ने क्या स्थिति बनाई हुई है, क्योंकि मंगल जो है ना वो आपके भाग्येश हैं और चतुर्थेश है। तो आपकी हैप्पीनेस और आपका भाग्य, ये दोनों चीज़ों को मंगल ग्रह ही कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 2 अगस्त तक मंगल देव रहेंगे आपके दशम भाव में। अब दशम भाव कर्म स्थान है, इसके बाद मंगल आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में। 18 सितंबर तक मंगल लाभ स्थान में रहेंगे। तो भाग्येश का सीधे सीधे लाभ स्थान से कनेक्शन बहुत ही शुभ माना जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, देखिए दोस्तों, हम लोग मेहनत करते हैं तब हमें फल मिलता है, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना वो कि इसका तो लक बड़ा अच्छा है और इनको तो लक से ये चीज़ मिल गई, भाग्य की वजह से मिल गई। तो यहाँ पे वो स्थिति बन रही है दोस्तों कि आपके किए हुए पुण्य की वजह से, आपके भाग्य के कारण, और यहाँ पे ये भी कंडीशन है कि आपके पिता के कारण भी आपको इस समय पे लाभ होगा, बॉसेस के कारण लाभ होगा, अथॉरिटी फिगर्स की वजह से आपको इस समय पे फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ साथ में जो भी बच्चे, क्योंकि ये हायर एजुकेशन का भी भाव है दोस्तों, तो जो पीएचडी कर रहे थे या हायर एजुकेशन में थे, रिसर्च में हैं और विदेश में भी रह रहे हैं, क्योंकि इस भाव से हम विदेश को भी देखते हैं, उन सारे लोगों को इस समय पर लाभ होता दिखाई दे रहा है। तो जो भी आप कोशिशें कर रहे थे उनमें अपना 100% दीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पे मंगल देव आपको ब्लेस करेंगे और आपकी रेमेडी भी इसी से कनेक्टेड रहेगी, जिसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, ताकि आप चीज़ों को अपने लिए बेहतर तरीके से कर पाएँ। प्लैनेट को दोस्तों एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। ग्रह सबके लिए बदलेंगे, देखिए सारे सिंह लग्न वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए ग्रह स्थिति बदल रहे हैं, फिर कुछ को रिजल्ट मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा है। उसके पीछे कारण होता है एक्टिवेशन का, भाव का एक्टिवेशन, ग्रह का एक्टिवेशन, वो बहुत आवश्यक है, तभी हमको सही अच्छे रिजल्ट मिल पाते हैं उसके। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाद में। देखिए यहाँ पे मंगल आ रहे हैं आपके द्वादश भाव में। नवमेश का द्वादश भाव में आना सीधे से आपके अध्यात्म को एक बहुत ऊंचाई पर ले जाने वाला है। यानी यहाँ पे आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को जब बढ़ाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि भाग्य आपका अपने आप साथ दे रहा है। यानी आपको चाहे 10 मिनट 15 मिनट जो भी समय हो, लेकिन कुछ टाइम के लिए ईश्वर के ध्यान में रहना है, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाना है और कुछ समय आपको अकेले में बिताना है। इसमें आप कोशिश कर सकते हैं कि अगर आप किसी मंदिर में, खास तौर पे हनुमान जी के मंदिर में जाके अगर आप कुछ समय अकेले बैठ पाए, वहाँ चालीसा का पाठ करें, आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होगा ये। इसके साथ में अगेन मुझे दिख रहा है कि जो भी लोग फॉरेन से कनेक्टेड हैं उनके लिए यहाँ पे लाभ की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वैसे भी देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर द्वादश भाव में बैठे हैं। इसके साथ में जब मंगल आ जाएंगे लग्न में, जो कि रहेगा आपका 12 नवंबर के बाद से मंगल देव आ जाएंगे
जाएंगे आपके लग्न में। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सिंह राशि वालों, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ईगो भी कभी कभी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ा सा बिगड़ सकती हैं। यानी आपको साल के अंत में नवंबर से दिसंबर के महीने के बीच में अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, नहीं तो ब्लड प्रेशर, आपको हाइपरटेंशन, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहले से इसीलिए बता दिया है ताकि इस तरीके की स्थितियां बने तो अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें। बाकी यहाँ पर दोस्तों एनर्जी लेवल आपका बहुत ऊंचा बना रहेगा, बहुत अच्छा बना रहेगा, लेकिन क्योंकि 5 दिसंबर तक यहाँ पर केतु रहेंगे। अब केतु के साथ जब मंगल आ जाते हैं दोस्तों, अंगारक योग का निर्माण करते हैं। अब इस योग के बारे में हम कभी गहराई से भी चर्चा करेंगे, लेकिन आप हल्के फुल्के तौर पर जान लीजिए कि इसकी वजह से इंसान को गुस्सा बहुत आ जाता है, वो भी अचानक से, और उसमें इंसान डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो आपको इस एनर्जी को कैसे यूज़ करना है, इसको अपने काम में लगाएं, जिम करें, अपनी फिजिकल एनर्जी को सही तरीके से यूटिलाइज करें तो किसी भी तरीके की समस्या नहीं होगी। और ये मंगल यहाँ पे आपको फिट करने की भी गारंटी दे रहे हैं। यानी साल के अंत में, चाहे साल के शुरुआत में आपने रेजोल्यूशन लिया हो कि हाँ जिम करेंगे, लेकिन साल के अंत तक मंगल आपको फिट भी बना देंगे फिजिकली, तो ये एक अच्छी चीज़ है। चलिए अब बात कर लेते हैं बुध देव की। बुध आपके लाभेश हैं और द्वितीय भाव के स्वामी हैं, यानी पूरी तरीके से आपके फाइनेंसेस पे कंट्रोल है इस प्लैनेट का। अब दोस्तों 5 अगस्त तक बुध देव रहने वाले हैं अपनी मिथुन राशि में, आपके एकादश भाव में रहेंगे, तो ये लाभ के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। जो भी बिजनेसमैन हैं या जिनका भी कम्युनिकेशन यानी बातचीत करके काम होते हैं, नेगोशिएशंस हैं, जो एकेडमिक्स से जुड़े हुए लोग हैं, इनके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है, बहुत अच्छी। इनफैक्ट जो लोग परफॉर्मेंस में भी हैं, यानी स्टेज परफॉर्मेंस में जिनको बातचीत करनी होती है, ऑरेटर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल सिचुएशन है उनके लिए। यहाँ पे टीचर्स को भी हम काउंट कर सकते हैं। अब इसके साथ में जब लाभेश आ जाएंगे आपके द्वादश भाव में दोस्तों, यहाँ पे जो लोग हॉस्पिटल से जुड़े थे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिनका भी देखिए, जहाँ पे भी आइसोलेशन है, यानी अगर आपका काम टीम में नहीं होता है, आप अकेले काम को करते हैं मैनेज, तो उनके लिए भी प्रॉफिटेबल सिचुएशन है। इस टाइम पे अगर कोई पर्सन आपसे आपके शहर से बाहर का भी कनेक्ट होना चाहे, कि आपको कनेक्ट करना है, आप मतलब आपके शहर के नहीं हैं, वो दूसरे कल्चर के हैं, उनसे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ से आपको एक बड़ा काम मिल सकता है और लाभ भी आ सकता है। अब इसके साथ में देखिए, जब आ जाएंगे बुध आपके लग्न में, जो कि 7 सितंबर तक बुध रहने वाले हैं आपके लग्न में, बहुत अच्छी चीज़ है। बस थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है, यानी आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, अपनी नसों का ध्यान रखना है और अपनी स्किन का ध्यान रखना है दोस्तों। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप भगवान विष्णु की आराधना करते रहें। तो इस तरीके की अगर आपको कोई भी समस्या हल्की सी भी होती हुई दिखाई दे रही है, आप तुरंत से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू कर दें, आपको ऐसी समस्या नहीं होगी। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जब आ रहे हैं 26 सितंबर तक बुध आ रहे हैं आपके द्वितीय भाव में, ये बहुत ज़्यादा लाभ का समय है दोस्तों, क्योंकि यहाँ बुध उच्च के हो जाएंगे, वो भी आपका द्वितीय भाव है दोस्तों। यहाँ पे ना आपकी फैमिली का स्टेटस बढ़ता हुआ सिंह राशि वालों दिखाई दे रहा है। फैमिली का स्टेटस, आपके बैंक अकाउंट का स्टेटस, यानी आपकी हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, ये सब चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। स्पेशली यहाँ पे ना जो भी लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो लोग टीचर्स हैं उनके लिए अच्छा है, जिनका भी पढ़ाई लिखाई से कम्युनिकेशन, बातचीत, जैसे आप प्रॉपर्टी डीलिंग में हैं और आपको कम्युनिकेशन करना होता है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ये बुध सिचुएशन लेकर आए हैं। इसके साथ में देखिए, दिसंबर के महीने में बुध 2 दिसंबर तक लगभग नवंबर तक रहेंगे आपके तृतीय भाव में, तुला राशि में। तुला राशि में जब बुध आएंगे तो अगेन कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा है, यानी अपनी बातचीत से आप बहुत सारे नेगोशिएशंस को हैंडल कर सकते हैं। यानी ये जो महीने रहेंगे ना, चाहे वो अक्टूबर का हो चाहे नवंबर का हो, आपकी बोली हुई बातों की बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ को समझ लीजिएगा कि बुध का नेचर है डिप्लोमेटिक। अब आप अगर यहाँ पे वन साइडेड बात करेंगे, या आपने अपने एग्रेशन, जो सिंह राशि का एक ट्रेट है कि थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, यहाँ पे आपको अगर सक्सेस चाहिए तो आपको बुध की एनर्जी को अडेप्ट करना पड़ेगा। यानी आपको ध्यान रखना है कि आपकी बातों में एक बैलेंस बना रहे, आपको सामने वाले को ऑफेंड करके कोई बात नहीं करनी है, नहीं तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी। डिप्लोमेटिक रहेंगे, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, तो आपके लिए ये दोनों महीने, चाहे अक्टूबर हो नवंबर हो, ये दोनों फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा पैसा आपको देकर जाएंगे। अब इसके साथ में अगर फैमिली की बात कर लें, और फैमिली लाइफ तो आपकी ओवरऑल
ठीक ही रहेगी, अच्छी ही रहेगी देखा जाए एक तरीके से। बस आपको एक समय पे ध्यान रखना है, वो है नवंबर के महीने में। दोस्तों नवंबर में थोड़ा-सा हो सकता है कि आप फैमिली को लेकर इमोशनली बहुत चिंतित हो जाएँ, तो इस समय पे आप उनके साथ एक आध्यात्मिक कनेक्शन बनाएँ, यानी आप अपने घर में कोई पूजा रखवाएँ या फिर आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाएँ, तीर्थ पर जाएँ, क्योंकि ये स्पिरिचुअल बॉन्डिंग का भी भाव है। तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं होंगे अगर आप इस एनर्जी को इस तरीके से उपयोग कर लेंगे। तो देखा जाए तो ओवरऑल कंडीशंस अच्छी हैं, गेन्स के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जिस तरीके से मैंने बात करी कि कम्युनिकेशन के थ्रू आपको बस जिस तरीके से बताया गया है ना, उस तरीके से आप चीज़ों को करते जाएंगे, ये 6 महीने आपके बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, बहुत सक्सेस आपको मिलेगी और बहुत ज़्यादा आपका फाइनेंशियल कंडीशन भी इम्प्रूव हो जाएगी इस समय पे। लॉसेस की दोस्तों अगर बात कर लेना, तो कोई खास ऐसे बड़े नुकसान होते हुए आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आपको उस चीज़ की चिंता नहीं करनी है। बस एक जो टाइम मैंने आपको बताया, नवंबर का महीना खास तौर पे आपका रहेगा सितंबर, लेट सितंबर से नवंबर तक आपको अपनी फैमिली का थोड़ा-सा ख़्याल रखना है। यानी परिवार में हो सकता है किसी पे आपका छोटा-मोटा खर्चा हो, तो उससे बेहतर है कि आप एक आध्यात्मिक चीज़ पे खर्चा कर दें, यानी अपने घर में कोई पूजा-पाठ रखवा लें। ख़ास तौर पे अगर वो हनुमान जी से कनेक्टेड है, यानी सुंदरकांड का पाठ रखवा सकते हैं, जिसमें आप कुछ लोगों को बुलाएँ, प्रसाद वगैरह सब कुछ हो उसमें, तो आपके लिए वो चीज़ वैसे सैटिस्फाई हो जाएगी और किसी तरीके की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाले हैं ये आने वाले 6 महीने सिंह राशि वालों। और आपके लिए जिस उपाय की मैंने बात की थी सिंह राशि वालों, आपका जो उपाय है वो ये है, जो कि मैंने कहा भाग्य से आपका कनेक्शन, भाग्य से लाभ का कनेक्शन। आपको क्या करना है, आपको सितंबर के महीने की शुरुआत के 15 दिनों में आपको हर दिन 8 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपके लिए। और साथ में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले पाठ करने से पहले चमेली के तेल का दिया जलाना है। भगवान हनुमान को आपको बूंदी का या जो भी प्रसाद का आपको पहले भोग चढ़ाना है तुलसी रख के, और उसके बाद ही 8 बार पाठ करना है। और इसको डेली 15 दिनों तक करते रहें दोस्तों, इसका लाभ आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और 15 दिनों में आपको ये कैसे करना है, 15 दिनों में आपको ये 8 बार करना है, लेकिन ध्यान रहे कि इसकी जो संख्या है आप इसमें दिन आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये संख्या 18 सितंबर से पहले 108 की आपको पूरी करनी है, तब आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मतलब ये एक गारंटीड उपाय है दोस्तों, तो इसको आप ज़रूर से करिएगा, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो मैं होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो से हेल्प मिली होगी, आप समझ पाए होंगे, क्लैरिटी मिली होगी। अगर ऐसा है तो इसको और लोगों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट सेक्शन में बताएं आपका अनुभव कैसा रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।